कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें जाने अनजाने में हमारे घर की किस्मत पर कैसा असर डालती हैं। आज हम एक ऐसी दिलचस्प कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो उन 10 कामों के बारे में बताती है जो परंपरा के अनुसार घर की समृद्धि को दूर कर सकते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। सोचिए जरा, ये शब्द सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक बहुत ही नाटकीय और रहस्यमयी शुरुआत है जो हमें बताती है कि दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। लेकिन आखिर ये शब्द किसने कहे, किससे कहे और क्यों कहे? इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर वो कौन सी छोटी छोटी मामूली सी लगने वाली भूल हैं जो अनजाने में ही हमारे घर से खुशहाली और बरकत को बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। खैर, ये कहानी हमें इसका जवाब देने का वादा करती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है सुशीला बाई के घर से। उनका घर शांति, व्यवस्था और समृद्धि की एक जीती जागती मिसाल था। आप इसे एक बिफोर शॉट की तरह समझ सकते हैं, एकदम परफेक्ट, एक ऐसा पैमाना जिससे हम आगे होने वाले हर बदलाव को देखेंगे और समझेंगे। सुशीलाबाई अनुशासन और आस्था की एक मिसाल थी। उनकी दिनचर्या ही उनके घर की पवित्रता की नींव थी। उनका मानना था कि घर की असली दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि उसकी साफ सफाई और सच्चे मन में होती है। और कहते हैं कि यही विश्वास उनके घर में देवी लक्ष्मी के वास को पक्का करता था। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, एक मोड़ तो आता ही है। इस कहानी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब सुशीलाबाई बीमार पड़ गईं और घर की पूरी जिम्मेदारी उनकी नई बहू राधा के हाथों में आ गई। और बस यहीं से अनजाने में ही सही बदलाव और अव्यवस्था की शुरुआत हो गई। देखिए, पहला बदलाव तो सुबह की पहली किरण के साथ ही दिख गया। जहां सुशीलाबाई की सुबह घर को एक पॉजिटिव एनर्जी से भर देती थी, वहीं राधा के देर तक सोने की आदत ने घर में एक सुस्ती और आलस के माहौल को दावत दे दी। ये एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, पर इसका असर बहुत गहरा था। एक और बहुत बड़ा बदलाव नजर आया रोजमर्रा की चीजों के प्रति सम्मान में। सुशीलाबाई के लिए झाड़ू सिर्फ सफाई का एक औजार नहीं था, बल्कि वो इससे देवी लक्ष्मी का प्रतीक मानती थी, जो घर से नेगेटिविटी को बाहर करती है। वहीं राधा के लिए वो बस एक झाड़ू थी। श्रद्धा और लापरवाही का ये फर्क घर में आ रहे बड़े बदलावों का एक मजबूत संकेत बन गया। और ये बदलाव घर के दिल यानी किचन तक जा पहुंचा। सुशीलाबाई रसोई को देवी अन्नपूर्णा का मंदिर मानती थीं, लेकिन राधा की आदतें, जैसे रात भर झूठे बर्तन छोड़ देना, इस पवित्र जगह पर नेगेटिव एनर्जी को न्योता देने लगी। अब इन छोटी छोटी बदलती आदतों का असर दिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। परिवार पर एक के बाद एक मुसीबतें आने लगीं, और हर मुसीबत घर के अंदर बढ़ती अव्यवस्था और अशांति की ही एक गूंज जैसी थी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। जो चीज व्यापार में छोटे मोटे घाटे से शुरू हुई, वो सिर्फ 3 महीने में ही घर के एक बोझिल माहौल में बदल गई। और 6 महीने होते होते तो एक बड़ी तबाही पर आकर खत्म हुई। अनाज के गोदाम में आग लग गई। अब आदतों और बर्बादी के बीच का एक कनेक्शन साफ साफ नजर आ रहा था। इस मुश्किल घड़ी में ससुर के मुंह से निकले शब्दों ने उनकी पूरी निराशा को जाहिर कर दिया। उनका मानना था कि इस बर्बादी की सीधी वजह घर की औरतों का परंपराओं को भूल जाना है। और ये इल्जाम वो मोड़ था जिसने राधा के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। जब राधा को घर से निकाल दिया गया तो वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने पछताव में डूबकर भगवान से मार्गदर्शन मांगा। और कहते हैं ना, जब इंसान अपने सबसे मुश्किल दौर में होता है तभी उसे असली ज्ञान मिलता है। उसे एक रहस्योद्घाटन हुआ, सबकों का एक ऐसा समूह जो हमारी इस कहानी का दिल है। अब राधा ने जो सबक सीखे उन्हें समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, और वो है घर की पवित्रता। देखिए, ये सिर्फ फिजिकल साफ सफाई नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इस विश्वास के बारे में है कि घर की आध्यात्मिक ऊर्जा, उसका माहौल, उसकी व्यवस्था वहां रहने वालों की भलाई पर सीधा असर डालती है, दोनों तरह से, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। तो ये रहीं वो 10 बड़ी गलतियां जो देवी लक्ष्मी ने राधा को बताईं। ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, झाड़ू का अपमान करना, उसे पैर लगाना। 2, चूल्हे पर झूठे बर्तन रखना। 3, घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करना। 4, सूरज ढलने के बाद घर में झाड़ू लगाना। 5, सूर्योदय के बाद तक सोते रहना। 6, आंगन को गंदा रखना। 7, रात भर रसोई में झूठे बर्तन पड़े रहने देना। 8, दरवाजे को ठोकर मारना।
9 घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बनाना और 10वां पवित्रता और साफ सफाई को हल्के में लेना। इनमें से हर काम चाहे कितना भी छोटा लगे, नेगेटिव एनर्जी को घर में खींचता है और समृद्धि को बाहर धकेलता है। अब जब ज्ञान मिल गया तो कहानी ने एक बहुत ही उम्मीद भरा मोड़ लिया। ये एक शक्तिशाली संदेश देती है कि अपनी गलतियों को समझना और उन्हें सुधारना खोई हुई खुशियों को वापस ला सकता है। और हुआ भी बिल्कुल यही। जब राधा घर लौटी तो वो इंसान नहीं थी जो गई थी, बल्कि एक नए इरादे के साथ लौटी थी। उसने एक एक करके अपनी हर आदत को बदला और घर की पवित्रता को फिर से स्थापित किया। और जैसे ही उसके कामों में ये बदलाव आया, परिवार की खोई हुई समृद्धि और शांति भी वापस लौट आई। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बात बस इन 10 आदतों से बचने की है। ये लिस्ट उन सभी गलतियों को एक साथ रखती है जो हमने कहानी में देखी। ये एक साफ गाइड है कि एक सामंजस्यपूर्ण, खुशहाल घर बनाए रखने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी और शक्तिशाली सोच के साथ छोड़ जाती है कि हमारा घर हमारी आदतों का आईना है। हम जो माहौल बनाते हैं वो हमारे ही कामों को दिखाता है। ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारा घर हमारे बारे में क्या